उनके पाक कलाम को सुने, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। खुदा अपने पाक कलाम की हिकमत हम सबको अता फरमाए। अब मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ मैं मैम मलीहा को वेलकम करती हूँ। वेलकम मैम मलीहा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू कैरोलिन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। एंड थैंक यू पास्टर नथानियल, आपकी दुआ के साथ मुत्तफिक हूँ और अपने लिए ब्लेसिंग को रिसीव करती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान मलीहा की तरफ से आप सबको शालोम। मैं अपने आप को खुदा पाक रूह के ताबे करती हूँ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ शेयर करूंगी। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है कि खुदावंद यीशु मसीह में हमारी नई जिंदगी, जिस नई जिंदगी में हमने कदम रखा जब उसको एक्सेप्ट किया, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से सब मिलके देखेंगे। इफ्सियो उसका 4 बाब और उसकी वर्स 23 एंड 24 में आपके लिए पढ़ूंगी। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्सेस 23 एंड 24। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ और नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो। तो खुदावन का जिंदा पाक कलाम हमें कहता है कि वो नई इंसानियत जो हमने पहनी है, वो नई इंसानियत जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हमें मिली है। खुदावन का कलाम कहता है कि जितनों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया, उसमें शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसने मसीह को पहन लिया। तो हमारी जो इंसानियत है नई, वो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह हमारा लिबास है, जिसे हमने एक्सेप्ट किया और उसे पहन लिया, और सच्चाई के कलाम पर ईमान लाने के वसीले से। और कलाम कहता है कि सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में हम नए सिरे से पैदा किए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये हमारा लाइफस्टाइल है कि हमने सच्चाई से और रास्तबाजी से और पाकीज़गी में रहते हुए अपनी लाइफ को गुजारना है। खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रखता। तो कहीं ना कहीं खुदावंद के जो लोग हैं, जिन्होंने मसीह को पहन लिया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, कहीं ना कहीं हम अपनी अकल को खुदा के ताबे नहीं करते। कहीं ना कहीं हम अपनी अकल को बहुत ज्यादा हर एक बात में, हर एक चीज में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं और खुदा के ताबेदारी में कंप्लीटली नहीं जाते। इसीलिए खुदा का कलाम यहाँ पर इस बात पर जोर देता है कि अपनी अकल की जो रूहानी हालत है, जो अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। खुदावन को अपने आप को सबमिट करना और उस नई जिंदगी में जो यीशु मसीह के वसीले से हमें मिली है, हमने अपनी अकल को खुदा के ताबे करना है। उस अकल को खुदावन से मांगना है जो खुदावन यीशु मसीह के वसीले से हमें मिली है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ना कि तुम में मसीह की अकल है। हालेलुया। तो खुदावन ने जब हमें अपनी अकल भी बख्शी है, तो हम क्यों ना खुदावन की जो रूहानी अकल उसने हमें दी है, उसमें हम मजबूत बने और उसमें हम ग्रो करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के कलाम में अगर हम देखें थ्रू आउट द बाइबल, हम देखते हैं कि जहां जहां खुदा के लोग जब बढ़ना शुरू होते हैं, तो सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है वो इब्लीस को होती है। खुदा के लोगों का बढ़ना उसके लिए एक बहुत बड़ी डाउनफॉल का सबब बनता है, क्योंकि एक ईमानदार से जितना डेविल की किंगडम को खतरा है, इतना किसी और से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदावन ने हमें वो अथॉरिटी दी है जिसमें हम वॉक करना सीखें। जब खुदावन ने, हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को और इससे सीखते हैं एक एज ए बिलीवर, और उससे पहले जब ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि खुदावन ने अपने लोगों को जब बढ़ाया था, कौम बनी इस्राइल को उसने मिस्र में बढ़ाना शुरू किया। वहां पर जब खुदा की कौम बढ़ना शुरू हुई और खुदाओं को बरकत देना शुरू हो गया, तो वहां की जो किंगडम थी, जो इजिप्ट की किंगडम थी, उसको बहुत खतरा लाहक हो गया। और उसने कहा कि ये जो हिब्रू लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, ये तो बड़ी कसरत से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये हमें ओवरकम करें
और इस कंट्री को टेक ओवर कर लें। और उस वक्त इब्लीस को तकलीफ हुई और उसने उनके खिलाफ सर उठाया और उसने खुदा के लोगों को अजियत देना शुरू कर दी, उनको उसने तकलीफ देना शुरू कर दी। और फिर खुदावन ने अपने एक बंदे को भेजा, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन ने अपने बंदा मूसा को वहां पर खड़ा किया ताकि वो अपनी कौम के लिए इंटरसीड करता, वो अपनी कौम के लिए लड़ता। उसको खुदा ने जमीन पर उस कौम के लिए खुदा ठहराया, क्योंकि खुदा ने कहा कि तू मेरा माउथ पीस बनेगा और जो कुछ तू हारून से बोलेगा वो जाकर उन पे रिवील करेगा। और खुदावन ने उसको कहा कि तू उसके लिए खुदा की मानिंद होगा। और फिर हम देखते हैं कि खुदावन ने अपनी कौम को किस तरह वहां से निकाला। और जो 10 आफतें वहां पर आई, खुदावन ने कहा था कि मैं अपने जोरे बाजू से, अपने हाथ के दाहिने हाथ की कुदरत से, जोरे बाजू से अपनी कौम को वहां से निकालूंगा। और ये एक बैटल थी बिटवीन द गुड एंड बैड, बिटवीन द गॉड ऑलमाइटी और वो जो फॉल्स पेगन गॉड्स थे। जो 10 आफतें थी वो 10 उनके गॉड्स थे जिनको वो वर्शिप करते थे। खुदावन उनके अगेंस्ट लड़ा अपने लोगों के लिए, इसलिए कि उन लोगों ने अपने आप को खुदावन को फॉलो करने के लिए अपनी अक्लों को, अपने ख्यालों को, अपनी बातों को, अपनी जो उनकी डेस्टिनी थी जो खुदा ने उनको दिखाई थी मूसा के जरिए, उन्होंने उसके ताबे कर दिया कि हम फॉलो करेंगे और हम यहाँ से इस कैद में से निकलेंगे। और ये हमेशा डिपेंड करता है इंसान के अपने ऊपर कि वो कब अपनी अकल को खुदावन के ताबे कर देता है, वो कब उन बातों को जो इब्लीस उनके खिलाफ खड़ी करता है, कब वो खुदावन के ताबे करके उसके अगेंस्ट, खुदावन के लोगों के अगेंस्ट जो उसके प्लान्स हैं उसके खिलाफ वो कैसे खुदावन से मदद मांगता है और खुदावन उनके लिए लड़ता है। ये सब कुछ इंसान पर खुद डिपेंड करता है। तो क्या खुदावन के लोगों के साथ उस वक्त यसु नहीं था? यसु की पाक हजूरी खुदावन के लोगों में उस वक्त भी कौम बनी इसराइल पर जाहिर होती रही। जिस तरह आज हम खुदावन यसु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, यसु के लहू के वसीले से पानी में अपने आप को पाक साफ करते हैं, एक पब्लिक कन्फेशन करते हैं, सेम वही प्रोसीजर खुदावन ने उस कौम को जो जमीन पर उसने चुनी थी उनके लिए भी उसने सेम उसी प्रोसेस को यूज किया। हालेलुया। और पैस ओवर के फेस्टिवल को हम देखते हैं कि जब वहां पैस ओवर का फेस्टिवल हुआ तो यस्सु के लहू की कुदरत के वसीले से, उस लहू के, बरा के लहू की कुदरत के वसीले से उसकी कौम बचाई गई और उस पर ईमान लाने के वसीले से ही वो वहां पर प्रोटेक्शन से वहां से निकलते हैं। और फिर हम देखते हैं कि खुदावन ने किस तरह बहरे कुलसम को 2 हिस्से किया, अपनी कौम का उसने बपतिस्मा किया और फिर उसको पानी से गुस्ल देकर उसने पाक करके अपने लिए पाक ठहराया। मगर उसके बाद हम देखते हैं खुदावन ने किस तरह चट्टान में से पानी की सूरत में यस्सु ने अपने आप को उन पर रिवील किया और आसमान से मन बरसा और किस तरह खुदावन ने अपने आप को एक फिजिकल रेल में आके एक फिजिकल अपीयरेंस के साथ खुदावन ने अपने आप को उनकी जिंदगी में उतारा और किस तरह खुदावन उनको विल्डरनेस में संभालता रहा। हालेलुया। किस तरह बादल अबर बनकर उन पर ठहरता था और किस तरह आग का सतून बनकर रात भर उनकी हिफाजत और निगहबानी करता था, किस तरह खुदावन का निगहबान फरिश्ता हर वक्त उनके आगे चलता था, उनको वो राह दिखाता था। ये एक सेम ब्लेसिंग, एक सेम प्रोसीजर जो ईमानदार की जिंदगी में आज भी होता है। हालेलुया। और उसी के वसीले से हम खुदावन में पाक ठहराए गए हैं, उसी के वसीले से खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से ही हम एक नई इंसानियत में वॉक करना सीखते हैं। मगर एक डाउनफॉल का जो सबब बनता है बिलीवर की लाइफ में वो यही है कि जब वो अपनी अकल को कंप्लीटली खुदा के ताबे नहीं करता। जब कौम बनी इसराइल ने भी खुदा के ताबे अपनी अकलों को नहीं किया, उनको इस दुनिया की जो चीजें थी, इस दुनिया की जो बातें थी, उनमें ही वो उलझे रहे कि हमें अच्छा खाना नहीं मिल रहा, हमें खाने को गोश्त नहीं मिल रहा, हमें अच्छा एक लाइफस्टाइल नहीं मिल रहा। और जब इस तरह की जिंदगी, इस तरह की बातें इंसान की लाइफ में आती हैं तो एक बिलीवर के लिए वो बरकत जो खुदावन ने उसके लिए रखी है वो उससे दूर चली जाती है, क्योंकि उसने अपनी अकल को खुदा के ताबे नहीं किया।
और जब अपनी अक्ल को खुदा के ताबे नहीं किया जाता तो इब्लीस को मौका मिलता है कि वो हमारी बरकत को छीन ले, या हमारी बरकत रिसीव करने में हमें बहुत ज्यादा उस वक्त टाइम लग जाता है, क्योंकि इंसान जब बुड़बुड़ाता है, जब वो घबराता है, जब वो आसपास की फिक्रों को देखता है कि भाई बड़े क्राइसिस है दुनिया में, हम कहाँ से खाएंगे, हमारे बच्चे कैसे एजुकेशन हासिल करेंगे, कैसे हम अपने रेंट पे करेंगे, किस तरह हम पेट्रोल जो है वो अफोर्ड करेंगे, किस तरह होगा, अपनी अक्ल चलाने लगता है इंसान, अपनी सोचों को खुदा के ताबे नहीं करता, अपनी नीड्स को खुदा के ताबे नहीं करता, क्योंकि वो जिंदा खुदा है, वो सब कुछ मुहैया कर सकता है। हालेलुया। और खुदा ने अपनी होली प्रेजेंस अपने लोगों को हमेशा ही दिखाई, मगर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो बरकत जो खुदा ने उनको प्रॉमिस लैंड में लेके जाने का जो वादा था, वो किस तरह उनके बुड़बुड़ाने के वसीले से वो उनसे दूर ही दूर होता गया, और बहुत से उस लैंड में एंटर भी नहीं हो सके। आज हमने खुदावन यीशु मसीह में एक नए लिबास को पहना है, हमने एक नई इंसानियत को उसमें रिसीव किया है, और जो सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी से पैदा हुई है। हालेलुया। और हम खुदावन में जब चलें तो हमें अपनी उस पुरानी इंसानियत को जो खुदावन का कलाम हमें बताता है, हम अगर गलतियों में कोलोशियंस में चलें, कुलसियों में उसका 3 बाब देखें तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, और यहाँ पर खुदावन में पुरानी और नई जिंदगी का एक कंपैरिजन भी मिलता है। इंसान अपने आप को, अपनी अकल और अपनी समझ को खुदावन के ताबे करे। द बेसिक थिंग इज कि हम अपने आप को एक्यूरेटली असेसमेंट अपनी करें कि हम खुदावन में क्या है। जब हमारी पहचान हमें खुदावन यीशु मसीह में मालूम होती है कि हम कौन हैं, और जब हम ये जानते हैं कि हमारा खुदावन कितना पावरफुल है, तो फिर खुदावन का कलाम कहता है कि वो अपने प्यारों को नींद ही में दे देता है। योर मिरेकल्स विल हैपन, और एकदम एक एक पल में, एक सेकंड में हमारे मिरेकल्स होते हैं जब हम खुदावन में फुली कंप्लीटली रूटेड एंड ग्राउंडेड होते हैं, जब हमें ये पता है कि हमारा खुदावन हमारे लिए सब कुछ करता है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और हमारा फोकस खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। तो खुदावन का जिंदा पाक कलाम कहता है कोलोशियंस और चैप्टर 3 और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्सेस यहाँ से देखते हैं कि खुदावन के जिंदा पाक कलाम में वर्स 5 में लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है। और खुदा का कलाम कहता है कि हम जमीन पर खुदावन की पाक हजूरी में रहें, और हम जो हमारे जिंदगी के काम हैं, जो जिस्म के काम हैं, जो दुनियावी चीजें हैं, हम उनसे हमेशा किनारा करें। और कलाम कहता है कि नापाकी से दूर रहो, बुरी ख्वाहिशों से दूर रहो, लालच से दूर रहो, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये बुत परस्ती के बराबर है। खुदावन के नजदीक ये बुत परस्ती है। इट मीन्स कि ये एक ऐसा खुदा है जिसकी लोग वर्शिप करना शुरू कर देते हैं जब उनके अंदर लालच आ जाता है, बुरी ख्वाहिशें आ जाती हैं, इस दुनिया की चीजों को देखकर उसके दिल में ये डिजायर आती है कि मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। इट मीन्स कि उसने अपने आप को जमीन पर एज ए मुसाफिर नहीं रखा हुआ, क्योंकि हम इस जमीन पर मुसाफिर हैं। ये हमारा अब्दी मकाम नहीं है, यहाँ हमने नहीं रहना हमेशा। इब्राहिम ने भी इस बात का इकरार किया कि खुदावंद मेरे मुसाफिरत के दिन इस दुनिया जो मुसाफिरत का वक्त इतना है, तो हम भी इस जमीन पे मुसाफिर हैं। और जब हमने मसीह को पहन लिया है तो कलाम कहता है, हमें बताता है कि जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है। प्रेज द लॉर्ड। और वो खुदावन की दहनी हाथ तरफ बैठा है, और आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहना है, ना कि जमीन की चीजों में हमने उलझना है और इन बातों में पड़ जाना है कि अब ये हो जाएगा या अब वो हो जाएगा। जो कुछ भी होता रहे, खुदावन के लोग हमेशा हमेशा से हमेशा तक महफूज हैं और ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, और खुदावन ने उनको इतना ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो दूसरों को भी उसमें से दे सकते हैं। बात सिर्फ ये है कि हमें उस बात को, उस ब्लेसिंग को जो खुदावन ने हमारे अंदर रखी है, उसको हमने कभी उस तरह महसूस ही नहीं किया ईमान की कुव्वत में रह के,
खुदावन यीशु मसीह में रह के कि खुदावन ने हमें ऑलरेडी कितना ब्लेसेड इस जमीन पर ठहराया है कि हम खुदावन की हर एक बरकत ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। हमारा इनहेरिटेंस ही बाप इब्राहिम का, जैसे मैंने लास्ट मैसेज आपके साथ शेयर किया था जब, कि बाप इब्राहिम के वसीले से ही हमें इनहेरिटेंस में बहुत कुछ मिला है। ऑलरेडी हमारे पास इतनी सारी ब्लेसिंग खुदावन ने इनहेरिटेंस के तौर पर ईमान लाने के वसीले से ही हमें इतना कुछ मिल गया। और उसके बाद तो फिर ब्लेसिंग्स खुदावंद अपनी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स अपने लोगों पर रिलीज करता जाता है। जब हमने मसीह को पहन लिया है तो हम उसमें एक नई मखलूक है। हालेलुया। और खुदावंद का कलाम कहता है कि नई इंसानियत को पहन लिया है हमने, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। हालेलुया। तो हम खुदावंद यीशु मसीह में हर रोज नए बनते जाते हैं। बेशक ये बात बिल्कुल भी इजी नहीं है कि हम ये बात सोचे कि हमारी जिंदगी से हर तरह की बुराई, हर तरह का जो भी बदी जिसमें हम जिंदगी गुजारते थे, एक इंसान की जिंदगी में कई बार कुछ ऐसे रूटीन में बातें होती हैं जिसको हम कई बार नोटिस भी नहीं करते, कि झूठ बोल देना, कहीं से कोई चीज पेन उठा लिया तो वो हमारे साथ हमारे घर में आ गया और हमने चीज को रिटर्न नहीं किया, या किसी से कोई चीज बोरो कर ली, अपने बच्चों को स्टोरी टेलिंग के थ्रू हमने बहुत सारा झूठ बोल दिया। बहुत सारी बातें इंसान की जिंदगी का एक नॉर्मल कई बार हिस्सा होती है कि आप कुछ भी, कि आपके बच्चे रोए नहीं, आप झूठ बोल के बाहर चले जाओ, उनकी काउंसलिंग नहीं करो, उनको आप सच बात नहीं बताओ कि हम यहाँ जा रहे हैं, ताकि वो अंडरस्टैंड करें चीजों को। तो कई बार पेरेंट्स भी ऐसे करते हैं। बहुत लाइफ में छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं कि अगर हम खुदा को टाइम नहीं दे पा रहे होते तो हम रियलिटी को बयान नहीं करते, और हम बहुत सारे रीजंस बनाते हैं कि नहीं भाई, हम कलाम आज इसलिए नहीं शेयर कर सकते कि हम ये कर रहे हैं, या हम दुआ इसलिए नहीं कर सकते कि हम यहाँ बिजी हैं। तो इस तरह की बातें बहुत सारी हमारी लाइफ में होती हैं। और जब हम खुदावन यीशु मसीह को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं तो बहुत कुछ इंसान के अंदर रह जाता है। जैसे कौम बनी इसराइल जब निकली तो मुकम्मल तौर पे इजिप्ट जो है वो उनके अंदर से नहीं निकल रहा था। बहुत कुछ करने के बाद खुदावन की पाक हजूरी को तो उन्होंने इतनी कसरत से और इतने नजदीक से खुदावन को देखा, उसकी आवाज को सुना, उसके जलाल को देखा, और वो इतना खौफजदा हो जाते थे उसकी पाक हजूरी से कि वो उसको सुनना नहीं चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे। वो कहते थे मूसा को कि खुदावन की बातें तो हमें आके मैसेज दे दिया कर, मगर हम उसके सामने नहीं ठहर सकते क्योंकि हम बहुत खौफजदा होते हैं खुदा की आवाज को सुनकर। तो हमारा खुदावन बहुत पावरफुल खुदा है, और हमारा खुदावन हमेशा अपने लोगों को उसी अथॉरिटी में और उसी पावर के साथ खुदावन ने अपने लोगों को भी भरा हुआ है। हालेलुया। जरूरत इस बात की है कि हम उस अथॉरिटी को और उस पावर को जो खुदावन ने हमारे अंदर रखी है उसमें हम वॉक करना शुरू करें, उसको हम खुदावन में उस तरह रिसीव करें जैसे उसने हमें दी है। क्योंकि खुदावन का कलाम, जिंदा पाक कलाम, कुलसियो 3 बाब और उसकी 3 आयत में कहता है कि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। तो क्या वो जो मसीह यीशु में हमारी लाइफ पोशीदा है, क्या उसको हमने अनकवर किया है? क्या उस पोशीदगी में जो खुदावन ने हमारे अंदर यीशु मसीह के वसीले से हमारे अंदर जो खजाने उसने रखे हैं, क्या हमने उसको कभी यूज करने की कोशिश की है? क्या हम आज भी इस दुनिया के खौफ में और इन बातों में उलझे हुए हैं कि कोई शख्स क्या बोलेगा हमारे बारे में, और हम किस तरह कलाम को भी शेयर करें? खुदावन के लोग, आपको पता है, सबसे ज्यादा जज होते हैं इस जमीन पे। उन पे बहुत सारी जजमेंट होती है क्योंकि लोग समझते हैं कि यीशु को एक्सेप्ट कर लिया तो एकदम से हम चेंज हो गए और एकदम से हम बिल्कुल पाक साफ हो गए हैं, हम कोई बुरी बात नहीं बोल सकते, हम ड्रेसअप होंगे जैसे, उस पे भी जजमेंट है। आपके अगर टंग स्लिप हो के आपसे कुछ वर्ड्स ही आगे पीछे हो गई तो भी आप जज किए जाते हैं। तो लोग, कुछ खुदा के लोग बहुत ज्यादा इस बात के लिए भी जज होते हैं, और ये सब कुछ करने वाला इब्लीस है। क्योंकि इंसान जब गुनाह की हालत में पैदा हुआ और गुनाह से खुदावन ने उसको खींच कर जब बाहर निकाला, बिल्कुल जैसे एक मडी पडल जैसा होता है और एक मड के अंदर इंसान फंस जाता है, तो क्या वो एकदम से निकल जाता है? इट्स नॉट दैट इजी।
उसको खुदावन ने खींच कर उस गुनाह की दलदल से, उस आग से, या जो भी चीज ऐसी हर्डल या जो भी ऐसी बात जो हमें गुनाह की हालत में रखती है, मौत की हालत में रखती है, उसके अंदर से खुदावन ने हमें जब खींच के निकाला है, तो खुदावन का कलाम हमें यही कहता है कि हम अपनी रूहानी अकल में खुदावन में आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रो करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये सोचे कि हम जज किए जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपने फेथ को बिल्कुल भी लूज नहीं करना। हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है कि हम किस तरह खुदावंद के साथ चल रहे हैं और किस तरह दर्जा बदर्जा, यानी स्टेप बाय स्टेप खुदावंद का कलाम कहता है कि हमने खुदा की मानंद बनना है और खुदावंद यीशु मसीह की मानंद बनना है। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ये एक प्रोसेस है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें यहाँ पे कहता है वर्स 4 में चैप्टर 3 की, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। यानी कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी से हर वक्त जाहिर होना चाहिए। हर वक्त हमें ये मालूम हो कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों से जाहिर करते हैं। तो फिर खुदा का कलाम कहता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह का जलाल जाहिर होगा, तो फिर कलाम कहता है कि तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। हालेलुया। तो अपनी नई इंसानियत को पहन लो और खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चलो, और दुनिया की सारी बातें, जो भी फिक्रे, जो भी परेशानियां हैं, हम खुदावंद के हाथों में दे दें। और खुदावंद के लोगों का यही काम है कि वो खुदावंद के लोगों के साथ मुत्तफिक होकर जब जब खुदावंद का पाक रूह उनको जिस बात के लिए गाइड करे, खुदावंद के लिए जरूर अपने आप को कसरत से इस्तेमाल करते रहें। अपने खुदावंद का कलाम कहता है यहाँ पर वर्स कोलोशियंस चैप्टर 3 और उसकी वर्स 12 में लिखा है, बस खुदा के बरगजीदों के की तरह जो पाक और अजीज है, दर्दमंदी और मेहरबानी और फरोतनी और हलीम और तहम्मुल का लिबास पहनो। अब खुदावन के जो लोग हैं, खुदावन यहाँ पर हमें एक और लिबास की बात बताता है। वो लिबास है दर्दमंदी का लिबास, मेहरबानी का लिबास, फरोतनी, हलीम रहना, तहम्मुल का लिबास पहनो। और खुदावन का कलाम हमें ये कहता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो ऐसा हो कि कोई शख्स किसी से भी शिकायत ना करे और कसूरों को माफ कर दो। देयर इज नो कंप्लेन इन योर लाइफ कि आप खुदावन के साथ चलते हैं तो आपकी जिंदगी में कोई कंप्लेन ही नहीं होती किसी के लिए। आप सबके कसूर को माफ कर देते हो। आपके अंदर एक मोहब्बत, फिरोतनी कसरत से पाई जाती है। और कलाम कहता है कि इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। हालेलुया। तो हमारी कमर जो है वो हमेशा बंधी रहे, हम खुदावन के जोर में हमेशा जो खुदावन के रूह के हथियार है उनको बांधे रहे। खुदावन का कलाम कहता है कि मोहब्बत को जो कमाल का पटका है उसको बांध लो। तो मोहब्बत सबसे ऊपर है। और खुदावंद यीशु मसीह में जब हम नई मखलूक हैं और नई इंसानियत है, तो जरूरी है कि हम खुदावंद के जो पहचान है उसको अपनी जिंदगी के वसीले से और लोगों तक भी पहुंचाते रहें। और खुदावंद की कलाम की सच्चाइयों के वसीले से, पाकीज़गी के वसीले से, रास्तबाजी के वसीले से, और सबसे बढ़कर मोहब्बत के वसीले से खुदावंद के नाम को और उसके जो उसका प्यार है, उसका जो लहू है, जिसके वसीले से उसने हमें पाक ठहराया है, उसका पैगाम हम हर एक शख्स को, हर एक उस जान को जो अभी तक उस गुनाह की दलदल में है, जो अभी तक उस गुलामी की हालत में है, उसको निकाल के लाएं और कैदियों को रिहा करें और खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचाएं। कसरत से खुदावंद इस्तेमाल करें, एक एक इंसान को, एक एक शख्स को, एक एक अपने बेटे बेटी को। खुदावंद का कलाम कहता है मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो और कमाल दानाई से आपस में तालीम और नसीहत करो और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाओ। और कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद यीशु के नाम से करो
और उसी के वसीले से खुदा बाप का शुक्रगुजार लाओ। सो ये है खुदावन के लोगों का लाइफस्टाइल, ये है खुदावन के लोगों की जिंदगी, और ये है खुदावन के लोगों का लिबास, जिसके बारे में आज हमने खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से सीखा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत दे। God bless you all. Thank you for listening.